नमस्कार मित्रों, मेरा नाम श्रेय दुबे। आप सभी का द संस्कृत नॉलेज चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सानंद होंगे और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम सभी 2020 जैसा साल बिता करके 2021 में प्रवेश कर गए। तो जाहिर सी बात है, नया साल है, सब नए नए रिजोल्यूशन ले रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट यू, बट आई ऑर्गेनाइज पोल ऑन इंस्टाग्राम। 60% people said that he wants to learn Sandhi Prakaranam and 40% people said that he wants to learn Sanskrit Sambhashan, how to converse in Sanskrit. Sorry टू से, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम भी लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। तो भाई मेजॉरिटी में हम भी चलेंगे, संधि प्रकरण हम पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद पहले हम लोग संस्कृत व्याकरण के बेसिक्स सीख लें, फिर हम लोग जो है संस्कृत में कन्वर्स कैसे करते हैं, संस्कृत में राइटिंग कैसे करती है, ये सभी हम लोग सीखेंगे। तो मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे संधि प्रकरण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं श्रेय दुबे आप सभी का पुनः एक बार द संस्कृत नॉलेज चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज हम सभी बात करेंगे संधि के बारे में। संधि क्या है? संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ होता है जोड़। कि आप सुनते होंगे पॉलिटिक्स में कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के साथ संधि कर ली, वो कर लिया, क्या कहते हैं, गठबंधन ही इसे कहते हैं। संधि को हिंदी में कहते हैं, मतलब संधि की हिंदी में परिभाषा है, हमारी जो मातृभाषा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे हमने बात की थी मिश्रित वर्ण की, उसी तरह वो भी वहां भी संधि थी। ये हिंदी में है, जैसे यथा विद्याधनालय, यथा विद्याधन आलय, विद्याधनालय, विद्यालय, एतद विद्यालय। अब हम लोग बात करेंगे संधि की संस्कृत परिभाषा। संधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? संधि वर्णानाम मेलिना यह विकारः भवन्ति सह संधि कथ्यते। सह संधि कथ्यते। जैसे यथा रविधन इंदुः, यथा रविधन इंदुः, रविधन इंदुः इति रविंदुः। चलेंगे बिल्कुल हम लोग बेसिक से, मतलब कहा जाए ना कि जैसे कहा जाए कि हम लोग एकदम अभी सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो हम लोग उसकी रेलिंग को पकड़ पकड़ के चढ़ते हैं, तो वही हम लोग है। हम लोग अभी पहाड़ चढ़ेंगे, पकड़ के चलेंगे। संधि टफ बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस चाहिए। हम लोग के टीचर कहते हैं कि फिजिक्स वाले टीचर कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस वही चाहिए आपको कि जो है, मतलब आप खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए और फिर जो है
हो जाएगा। संधि के भेद, संधि के भेद हिंदी में देखा जाए, संधि के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और इंग्लिश में संस्कृत में देखा जाए, संधि त्रयः भेदा, त्रयः भेदाः सन्ति, भेदा सन्ति। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे कहा जाए कि एक प्रॉपर आप कॉपी बना रहे हैं, तो मैं ये आपको वो करूँगा, ये आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो हम हिंदी में लिख रहे हैं आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, और ये जो आप संस्कृत में देख पा रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको लिखना है कॉपी में, इसी को आपको थोड़ा सा याद करना है, लर्न बाय हार्ट करना है, ताकि आपसे कोई मिले और पूछे, ए छोटू संस्कृत में संधि पढ़े हो? तुम कहते हाँ भैया पढ़े हैं। तो अच्छा बताओ क्या होती है? तो आप सीधे संस्कृत में बोल दो, वर्णानाम मेलिनायः विकारा भवन्ति स संधि कथ्यते। भैया भी इम्प्रेस, अरे भाई छोटू भी पढ़ा है, भले से छोटू इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है लेकिन अच्छा लगता है। संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला स्वर संधि, स्वर संधि, प्रथमा स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि। भाई साहब ये तो संधि का इंट्रोडक्शन था, आगे हम बात करेंगे स्वर संधि की, फिर उसके बाद बात करेंगे स्वर संधि भेद की, स्वर संधि भेदा, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग संस्कृत के कुछ कीवर्ड्स लाइक गिनती हुआ, जानवरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह की। तो देख लीजिए ये है संधि का परिचय। अभी हम आगे बात करेंगे स्वर संधि, इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका, अपनी विषय संचिका में इसका संचय कर लीजिए।